मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में। अब हम एमडीएम का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 स्पैन को एमडीएम से कैसे एनालाइज करना है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास 3 स्पैन्स है। पहले स्पैन पे एक पॉइंट लोड है सेंटर पे, सेकेंड स्पैन पे एक ट्रायंगुलर लोडिंग है, एंड थर्ड स्पैन पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। आप सबसे पहले इसकी बाउंड्री कंडीशन चेक करिए। जॉइंट ए ये एक सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? इट इज 0। जॉइंट डी ये भी आपका सिंपल सपोर्ट है, मोमेंट क्या रहेगा? 0। पहले एंड कंडीशन को चेक करना कि अगर एंड कंडीशन सिंपल है तो उस पे मोमेंट क्या रहेगा? इट विल बी 0। अब आप आएंगे इंटरमीडिएट सपोर्ट पे। जॉइंट बी, जॉइंट सी आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है, उसको आप लोग फिक्स अज्यूम करेंगे। इट विल बी अज्यूम टू बी फिक्स्ड। आपको यहाँ पे एम बी एम सी वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका एम ए एम डी होगा 0। अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या था? आपका सबसे पहला स्टेप है आपको फिक्सन मोमेंट निकालना है। इसका साइन कन्वेंशन क्या था? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट ए बी क्या था? लोड सेंटर पे आ रहा है 50 का, दैट विल बी माइनस डब्ल्यू एल बाय 8, माइनस 50 इंटू 4 बाय 8, दैट इज माइनस 25 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम एफ बी ए कितना आने वाला? वो आएगा प्लस 25 किलो न्यूटन मीटर, ये आपको पता है। नेक्स्ट बी सी स्पैन क्या है? ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज। जैसा कि आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट पे हॉगिंग मूवमेंट डेवलप होता है। हॉगिंग में टेल कहाँ बनती है? टेल अपवर्ड बनती है, ठीक है। चलिए, फिक्स्ड एंड मूवमेंट अबाउट बीसी का फॉर्मूला क्या था? आप रिकॉल करिए, दैट इज माइनस 5/96 डब्ल्यू एल का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको वर्कआउट करता हूँ, माइनस 5/96, डब्ल्यू कितना है? 30, लेंथ कितना है? 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको वर्कआउट करते हैं तो आंसर कितना आता है? आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा, यह आता है माइनस 14.06 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मूवमेंट अबाउट अगर सी बी निकाला मैंने तो आंसर सेम है आपका। आंसर विल बी सेम, दैट विल बी प्लस 14.06 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। लास्ट स्पैन है सी डी, 24 का यूडीएल है, यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज। तो एम एफ सी डी यहाँ आएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, इसका फॉर्मूला माइनस 24 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 12, यह आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा, दिस इज माइनस 18 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम एफ डी सी विल बी प्लस 18 किलो न्यूटन मीटर। तो इस प्रोसेस में मैंने क्या किया? मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट वर्कआउट कर लिया, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को फिक्स अज्यूम करके उसके मोमेंट्स हमने वर्कआउट कर लिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये स्टेप बहुत ही बेसिक स्टेप है। अगर आप इसमें गलती करते हो तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत होता है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर याद रखना, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स का ही निकलता है। जैसे जॉइंट बी और जॉइंट सी ये आपके इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, तो आपको उस पर ही निकालना। तो जॉइंट बनेगा बी, उसके मेंबर कौन से हैं? बी ए और बी सी, उसके मेंबर है बी ए और बी सी। आ जाओ बी ए पे आ जाओ। पहले सबसे पहला है बी ए। अगर मैं बी ए को विजुअलाइज करूं तो बी का जो फार एंड है ए, वो सिंपल सपोर्ट है। बी का फार एंड ए वो क्या है? एक सिंपल सपोर्ट है। तो हमें पता है कि अगर फार एंड अगर सिंपल सपोर्ट है तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 3EI बाय एल, दैट इज 3I बाय एल। तो 3EI, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 4 मीटर, तो 3/4, 3/4 बिकम्स 0.75 EI। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ बी सी की। बी का फार एंड है सी, बी का फार एंड है सी, वो फिक्स है। तो फिक्स सपोर्ट अगर फार एंड फिक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? वो आता है 4EI बाय एल। तो इसका 4 लिखा मैंने, ई लिखा, उसका आई डबल है, और लेंथ कितना है? 3, लेंथ इज 3। तो आएगा 4 2 8, 8/3 कितना होता है? 8/3, 8/3 is 2.66
ई है। अब आपको निकालना है इसका समेशन 2.66 प्लस 0.75, 2.66 प्लस 0.75 ये आता है 3.41 ई है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा इसका फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? के बाय समेशन ऑफ के। तो पहले बी ए की बात करते हैं। तो बी ए का फैक्टर कितना है? स्टिफनेस कितना है? 0.75 अपॉन समेशन कितना है? 3.41। इसका कितना है? 2.66 अपॉन 3.41। अगर हम इसको वर्कआउट करें तो 0.75 अपॉन 3.41 कितना आता है? दिस इज 0.219, ये आता है 0.219। तो मैं इसको 0.22 पे राउंड अप कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है? स्टिफनेस 2.66, तो 2.66 डिवाइड बाय 3.41 ये आता है एग्जैक्टली 0.78। याद रखना कि एक पर्टिकुलर जॉइंट बी पे, इस जॉइंट बी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम देखो 0.22 प्लस 0.78 का सम लिया तो आंसर एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। आपका 1 आ रहा तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, दिस एग्जैक्टली हैज टू बी 1। ऑलराइट, नाउ कम टू जॉइंट सी। सी से बनता सी बी और सी डी। सी का फार एंड है बी, आप देख सकते हो सी का फार एंड है बी, वो भी फिक्स है तो स्टिफनेस सेम आएगा जितना मैंने ऊपर निकाला था, दैट इज 2.66 ई आर। ठीक है, अब आ जाओ सी डी पे। सी डी, सी का फार एंड है डी, वो एक सिंपल सपोर्ट है, उसका स्पैन है 3 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो अगर फार एंड सिंपल है तो उसका स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज 3 ई आई बाय एल। एल कितना है? 4। 3/4 क्या होता है? 0.75 ई आई। इसका सम उतना ही आएगा 3.41 ई आई। फैक्टर क्या बनेगा? दिस इज 2.66 बाय 3.41, दिस इज 0.75 बाय 3.41। आंसर विल बी हाउ मच? दिस विल बी 0.78, दिस विल बी 0.22। तो आप देख सकते हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैसे एकदम प्रॉपरली एक टेबल के जरिए इसको मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान देना कोई भी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम क्या रहेगा? एग्जैक्टली 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपका बी ए का फैक्टर कितना आया? 0.22 आया। इसका मतलब ये है कि बी ए जो मेंबर है ना वो 22% मोमेंट कैरी कर सकता है। बी सी कितना कैरी करेगा? इट विल कैरी 78% मोमेंट। ये इसका मतलब होता है। जैसे जॉइंट बी पे जो भी मोमेंट आएगा उसका 22% बी ए कैरी करेगा, बी सी कैरी करेगा 78%। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आपको। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं हार्डी क्रॉस टेबल या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले हमने लिखा जॉइंट, फिर लिखा मेंबर, फिर लिखा फिक्स्ड मोमेंट। जॉइंट बना ए से बनता है ए बी से बनता है बी ए और बी सी से बनता है सी बी और सी डी, और डी से बनता है डी सी। ए बी का फिक्स्ड मोमेंट पता करो, वो है कितना? -25। सो दिस इज -25, दिस इज +25। ओके, बी सी कितना है? -14.06, दिस इज -14.06 एंड दिस विल बी +14.06। ठीक है, सी डी कितना है? -18 +18, सो दिस इज -18, दिस इज +18। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या थे? इसका फैक्टर था 0.22, इसका है 0.78, इसका है 0.78, इसका है 0.22। ऑलराइट, अब ध्यान देना इस टेबल को आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। सबसे पहले चेक करो आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या है। जॉइंट ए और जॉइंट डी पे ध्यान दो। ठीक है, तो जॉइंट ए आपको सिंपल दिख रहा है, जॉइंट डी भी आपको क्या दिख रहा है? सिंपल दिख रहा है। सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट कितना होता है? मोमेंट होता है 0। मोमेंट होता है 0। तो हमें ए और डी पे मोमेंट क्या चाहिए? 0 चाहिए। बट आपने जब उसको फिक्स किया था तो आपने कितना मोमेंट निकाला? आपने निकाला -25 और इस पे निकाला 18। ठीक है ना, जब आपने स्टार्टिंग में उसको फिक्स किया था तो आपने कुछ ना कुछ मोमेंट निकाला। तो अब आपको उसको 0 बनाना पड़ेगा। यू नीड टू मेक इट टू 0। तो अगर आपको उसको 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसको हम करेंगे रिलीज, विल गो फॉर रिलीज। किसको रिलीज करेंगे? ए और
डी को। ध्यान देना बेटा, ए और डी को मैं रिलीज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दीज टू आर द सिंपल सपोर्ट्स। सिंपल सपोर्ट्स दे कांट कैरी एनी मोमेंट। तो ए बी पे मोमेंट कितना है, -25। उसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर +25 ऐड करना पड़ेगा। यहां पर 18 है तो -18 ऐड करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, जॉइंट ए पे 25 का एक मोमेंट अप्लाई कर दिया, क्लॉकवाइज वाला। देखो ना, प्लस मतलब क्लॉकवाइज होता, तो आपने एक मोमेंट अप्लाई किया +25 का। सिमिलरली डी पे क्या किया, आपने -18 का मोमेंट अप्लाई कर दिया। अब रिलीज के तुरंत बात करते हैं कैरी ओवर। रिलीज के बाद क्या करते हैं, कैरी ओवर करते हैं। तो जॉइंट ए का फार एंड क्या है, बी है, वो खुद फिक्स है। तो आपको पता है जब भी मैं कहीं पे मोमेंट अप्लाई करता हूं, अगर फार एंड फिक्स है तो वो उसका आधा मोमेंट कैरी कर लेगा। तो 25 का आधा कितना होता है, वो होता है 12.5। सिमिलरली जॉइंट डी पे आपने जो मोमेंट अप्लाई किया, जॉइंट डी का फार एंड क्या है, वो सी है, वो भी फिक्स है, तो वो उसका आधा मोमेंट इट विल एब्जॉर्ब लाइक दिस, 18 का आधा -9। ठीक है। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपको निकालना है इनिशियल मोमेंट। ठीक है, -25 + 25 बिकम 0। ठीक है, आपको वहां पे 0 चाहिए था, 0 मिल गया। 25 + 12.5, दिस इज हाउ मच, दिस इज 37.5। दिस इज -14.06, दिस इज 14.06 एंड दिस विल बी -27 एंड दिस इज 0। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने इनिशियल मोमेंट निकाल लिया, जिसमें आपने सबसे पहले जॉइंट ए और डी को रिलीज कर दिया। यू जस्ट रिलीज ए एंड डी। ऑलराइट, अब आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस ये है कि आपको जॉइंट बी और जॉइंट सी को बैलेंस करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको बी और सी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं जॉइंट बी और जॉइंट सी का कैलकुलेशन राइट साइड में करता हूं। यहां पर देखो, जॉइंट बी, आप चेक करो जॉइंट बी पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है। यू जस्ट चेक व्हाट इज द अनबैलेंस्ड मोमेंट एट जॉइंट बी। आप देखो 37.5 - 14.06 किया तो 23.44 बचता है, वो अनबैलेंस्ड मोमेंट है। देखो जॉइंट बी पे दिस इज 37.5, जो साइन है एज इट इज कॉपी करनी है, माइनस कितना 14.06 किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है +23.44। इतना मोमेंट आ रहा है बेटा। ये अनबैलेंस स्टेट पे है, किस पे, अनबैलेंस पे है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, -23.44। अब होगा वो बैलेंस। अब आप क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बी ए और डी सी में। यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन बी ए एंड बी सी। तो -23.44 को आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो पहले 0.22 से के साथ, तो आपको बी ए का मोमेंट मिलेगा। फिर -23.44 को आप मल्टीप्लाई करो 0.78 के साथ, तो आपको बी सी का मोमेंट मिल जाएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर -23.44 इंटू 0.22। दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज -5.15 एंड उसी को आपको 0.78 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज -18.28। इस स्टेप को बोलते हैं बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। अब आपको जाना है जॉइंट सी के पास। जॉइंट सी पे अनबैलेंस मोमेंट कितना है, 14.06 -27। ठीक है, 14.06 -27 वो आता है कितना, -12.94। ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +12.94 इंटू डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप तुरंत में। चलो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इसको मैंने बैलेंस कर दिया। अब मैं करूँ डिस्ट्रीब्यूट 12.94 इंटू फैक्टर क्या है, एक है 0.78, दूसरा फैक्टर क्या है, एक है 0.22। ठीक है, तो 12.94 इंटू 0.78 यह आता है यह आता 10.09, तो हो जाएगा इसका मोमेंट 10.09। तो 12.94 इंटू कितना 0.22, यह आता है 2.84। तो ये आगा सबसे पहले आपका बैलेंस। ठीक है, बैलेंस के तुरंत बाद क्या करते हैं हम लोग करते हैं कैरी ओवर। अब चेक करना कैरी ओवर कहाँ कहाँ पॉसिबल है। बी का फार एंड है ए,
बी का फार एंड ए, बेटा जॉइंट ए ऑलरेडी सिंपल सपोर्ट है, ये मोमेंट कैरी नहीं करेगा, तो बी से ए मोमेंट नहीं जा सकता, इट वोंट गो। सी से डी भी नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि डी ऑलरेडी सिंपल सपोर्ट है, वहाँ पर मोमेंट कितना है, मोमेंट है 0। बट आप देख सकते हो आपका बी का फार एंड सी, बी का फार एंड सी, सी का फार एंड बी, ये फिक्स है, मतलब बी और सी एक में को मोमेंट शेयर कर सकते हैं हाफ ऑफ, ठीक है। तो बी और सी एक में को अपना मोमेंट शेयर करेंगे हाफ ऑफ, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, करिए। अगर 10.09 का हाफ किया कितना आता है, ये आता है 5.04, और 18.28 का हाफ किया तो आता है -9.14, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने पहली इटरेशन खत्म कर ली, यू जस्ट कंप्लीटेड फर्स्ट इटरेशन। अब आप आओ दूसरी इटरेशन पे। सेकेंड इटरेशन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कैरी ओवर के स्टेज में जॉइंट बी के पास कौन सा मोमेंट आया, 5.04 का मोमेंट आया, ये अनबैलेंस्ड है, इसको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको आपको आगे इटरेट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे आपका पहला इटरेशन खत्म हुआ, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, दिस इज बैलेंस कैरी ओवर, ये आपका पहला इटरेशन खत्म हुआ। अब आप करेंगे दूसरा इटरेशन बैलेंस, ठीक है। जॉइंट बी पे अभी आपके पास अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है, 5.04। अब हम बात कर रहा हूँ इटरेशन नंबर 2 की। जॉइंट बी पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है बेटा, टेल मी, इट इज कमिंग आउट टू बी 5.04। उसको बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, -5.04। -5.04 को अब तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक है 0.22 का फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या है 0.78 का फैक्टर, 0.78 का फैक्टर, 0.7 का फैक्टर। तो 5.04 इंटू 0.22, ये आता है माइनस, दिस इज कमिंग आउट टू -1.1, एंड सेकेंड फैक्टर क्या है -3.93, ठीक है। आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, -5.04 को आप 0.22 और एक 0.78 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट जॉइंट सी पे कितना है, जॉइंट सी पे है अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना, -9.14। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +9.14 करना पड़ेगा। तो 9.14 इंटू फैक्टर कितना है, फैक्टर है 0.78 और दूसरे का कितना है 0.22, ठीक है। सो 9.14 इंटू 0.78, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.12, और दूसरा फैक्टर कितना रहा, आप भी साथ साथ वर्कआउट करिए, दिस इज 2.01, ठीक है। बैलेंस के तुरंत बात करते हैं कैरी ओवर। कैरी ओवर सेम फैशन में आपको परफॉर्म करना है ऐसा। सो 7.12 का हाफ कितना आता है, ये आता है 3.56, फिर है 3.93 का हाफ, ये आता है -1.96, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेकेंड इटरेशन खत्म हुआ। अब करेंगे वापस बैलेंस, यू गो फॉर वापस बैलेंस करेंगे, करो। जॉइंट बी पे अनबैलेंस मोमेंट कितना है, वो है 3.46, दिस इज 3.46। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेंगे -3.56। -3.56 को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 0.22 के साथ, तो वो आता है -0.78। फिर आप करेंगे 78 के साथ मल्टीप्लाई, तो आता है -2.77। सिमिलरली जॉइंट सी पे अनबैलेंस्ड है -1.96, तो बैलेंस करने के लिए +1.96 इंटू फैक्टर कितना है 0.78, तो आता है 1.52। दूसरा फैक्टर कितना है 0.43, ठीक है। नेक्स्ट अगेन विल गो फॉर कैरी ओवर। कैरी ओवर इन दोनों के बीच में होगा, तो 1.52 का हाफ करेंगे, विच विल बी 0.76। 2.77 का हाफ करेंगे,
वो आएगा 1.-1.38 -1.38 करे क्लास वो चालू हुआ, वीडियो चालू हुआ -1.38। दिस इज इटरेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैरियर को परफॉर्म कर लिया। 3 इटरेशन होने के बाद आखिरी बार बैलेंस करेंगे, वन लास्ट टाइम विल बैलेंस। तो जॉइंट बी पे अनबैलेंस मोमेंट कितना है 0.76 का, तो आप करेंगे -0.76 इंटू 0.22, ये कितना आता है, ये आता है -0.16। सिमिलरली -0.76 इंटू 0.78 करेंगे तो आएगा -0.60। जॉइंट सी पे अनबैलेंस मोमेंट कितना है -1.38 बिकम्स 1.38 इंटू फैक्टर कितना है, पहला है 0.78 तो आता है 1.07, दूसरा फैक्टर कितना है 0.22 तो आता है 0.30। ठीक है, 3 इटरेशंस करने के बाद आपको लास्ट टाइम बैलेंस करना है, उसके बाद कोई भी कैरी ओवर नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में आपको निकालना है फाइनल मोमेंट्स। ठीक है, ए बी का फाइनल मोमेंट कितना रहा, ये आ रहा है 0। बी ए का फाइनल मोमेंट आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको कहाँ से ऐड करना है, आपको इनिशियल मोमेंट से ऐड करना है, दिस वन, सारे मोमेंट्स को ऐड करना। तो मैं ऐड कर लेता हूँ 37.5 माइनस 5.15 माइनस 1.1 माइनस 0.78 माइनस 0.16, ये आता है 30.31। ठीक है, आ जाओ बी ए पे -14 पॉइंट कितना 06 माइनस 18.28 प्लस 5.04 माइनस 3.93 3.56 माइनस 2.77 0.76 माइनस 0.6। दिस इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी -30.28 पकड़ो या 3 पकड़ लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डी सी तो 0 है ऑलरेडी, ये 0 हो गया। अब हम निकालेंगे सी बी का। सी बी को इनिशियल मोमेंट से ऐड करेंगे 14.06 प्लस 10.09 माइनस 9.14 7.12 माइनस 1.96 1.52 माइनस 1.38 प्लस 1.07, ये आता है 21.38। ऑलराइट, लास्ट है सी डी -27। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करिए, प्लस 2.84 2.01 प्लस 0.43 प्लस 0.3, तो ये आता है -21.42 आ रहा है, तो आप 4 के आसपास ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर जॉइंट जैसे जॉइंट बी है, उसके मेंबर है बी ए और बी सी, इनके मोमेंट्स ऑलमोस्ट मैच करेंगे। जॉइंट सी के मोमेंट्स भी ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हुआ। ठीक है, सो अब हम ड्रॉ करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ए बी बी सी सी डी, जॉइंट ए पे मोमेंट है 0, जॉइंट डी पे कितना है 0। बी ए पे फाइनल मोमेंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30.31 ऑलमोस्ट, या 30.3 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है क्लॉकवाइज, प्लस मतलब क्लॉकवाइज 30.3, बी सी पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज 30.3। ठीक है, सी बी पे कितना है, सी बी पे है 21.38 या 21.4 भी आप ले सकते हो। तो क्लॉकवाइज 21.4, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 21.4। चलिए इसका फाइनल बी एम डी निकाल लेंगे हम लोग एक साथ। पहले स्पेन पे आ रहा है पॉइंट लोड एट द सेंटर, तो इसका बी एम डी क्या बनता है, वो बनता है ट्रायंगल ऐसा, निकाल लेंगे WL/4। इसका सिंपली सपोर्टेड बी एम डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, WL/4, तो 50 इंटू 4/4 इज 50। नेक्स्ट बी सी स्पैन है, बी सी स्पैन पे ट्रायंगल लोडिंग है, उसका जो बनता है पैराबोला, इसका फॉर्मूला क्या था WL²/12। ये पैराबोला कितना है, दिस पैराबोला इज हाउ मच 22.5, इसका फॉर्मूला क्या बना WL²/12। नेक्स्ट सी डी का जो स्पैन है उसका बनेगा पैराबोला WL²/12, सॉरी WL²/8, 24 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 8,
क्या आता है 27 ऑलमोस्ट, तो 22.5 से थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ये भी पैराबोला बनेगा, दिस इज 27, ठीक है। चलिए अब जॉइंट ए पे मोमेंट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 मार्क किया। जॉइंट बी पे कितना है, टेल अपवर्ड है 30.3 का, तो 30.3 को मैं यहाँ शो कर सकता हूँ, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 30.3 का हाइट क्या आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा 30.3, इसका 21.4, एंड देन डी पे कितना है, 0 है, ठीक है। आपको उसको कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से, ऐसा, ये ऐसा, एंड देन ऐसा, ठीक है। सो ये पूरा सिस्टम हॉक कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका टेल ऊपर है तो ये हॉक कर रहा है, तो ये भी पूरा माइनस आएगा। ये सैग करेंगे पॉजिटिव, दिस इज सैगिंग पॉजिटिव, ये कंप्लीटली सैग कर रहा है तो इसको लेंगे पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट किया। आपको इसके फॉर्मूले याद रहना कंपलसरी है। जैसे कि लोड सेंटर पे था तो WL/4 लगाया मैंने, जब ट्रायंगल लोड था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो आएगा WL²/12, जब UDL है तो WL² क्या था, 8 था, इट इज WL²/8। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसका फाइनल BMD प्लॉट किया एंड देन द प्रॉब्लम इज ओवर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो